ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नास्तप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैस्तकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। The purport is in Hindi or it's in English? English? Yeah. तो बहुत शुभ स्टार्ट हुआ है ये साल का। सब डिवोटीज यहाँ आए हैं भागवतम की शरण लेने के लिए। प्रभुपाद जी ने हमको बहुत विधि अच्छी बताई है ताकि भक्ति में हम सब अग्रसर हों। और प्रभुपाद जी ने ये जो क्लासेस होती हैं इस्कॉन में, प्रभुपाद जी बहुत प्रेम से कहा करते थे, इट इज़ लाइक अ सैंडविच। हम सबको सैंडविच बहुत अच्छे लगते हैं ना। ये भी एक सैंडविच है। ये सैंडविच में जो नीचे की रोटी है वो है भागवतम की क्लास और ऊपर की रोटी है भगवद गीता क्लास। और जो बीच में पनीर, सलाद, टमाटो वगैरह बहुत स्वादिष्ट होते हैं ना, वो है 8 घंटे की सेवा। ये सैंडविच ग्रहण करेंगे, बहुत स्वादिष्ट है। बाहर भी बहुत दूसरा के सैंडविच मिलते हैं, पर ये सैंडविच बहुत आध्यात्मिक है, दिव्य है, बहुत स्वादिष्ट है। नीचे की रोटी क्या है? ऊपर की, और बीच में 8 घंटे की सेवा। ठीक है, सेवा भी करना है और अध्ययन भी करना है, दोनों करने का। प्रभुपाद जी ने कहा 4 चीज़ें इसी क्रम में। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को देखने का, क्योंकि स्वास्थ्य नहीं ठीक होगा, अच्छा होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट चीज़ें हैं चैंटिंग। ठीक है, नाम हमारे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के लिए, स्पिरिचुअल स्वास्थ्य के लिए चैंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अधिकतर एडवांसमेंट जो हमारा हुआ है चैंटिंग से हुआ है। और फिर थर्ड चीज़ बताई है सेवा, और उसके बाद लास्ट रीडिंग, स्टडिंग। ये चारों चीज़ें इसी क्रम में हमको करने हैं। आज का श्लोक भागवतम में है, भागवतम में से है। ये शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं परीक्षित महाराज को, और आज की तारीख के लिए बहुत रेलिवेंट है। इसमें बताते हैं कि जिसे हम सोचते हैं सबकी एक्चुअली यही आशा रहती है, या अभिलाषा रहती है कि हम जीते रहें। हिरण्यकशिपु इतनी तपस्या की कि मैं अमर बन जाऊं। इतनी कठिन तपस्या करने के बाद जब भी ब्रह्मा जी आए, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अमर बना दो, ये वरदान दो। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा ये संभव नहीं, मैं स्वयं अमर नहीं हूँ। ब्रह्मा जी की भी आयु सीमित है, तो ये नहीं दे सकता मैं वरदान। तो बहुत तरह से गए, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं, किसी अस्त्र से नहीं मरूं।
बहुत से वरदान ले लिए ब्रह्मा जी से, लेकिन अंत में नरसिंहदेव ने उनका अंत कर ही दिया। हम बहुत प्रयास करते हैं कि हम जीवित रहें। ये बहुत आश्चर्य की बात है। जब भी पांडव वनवास में थे तो एक बार काम वन के निकट वो पहुँचे तो बहुत प्यास लगी हुई थी सबको। युधिष्ठिर महाराज ने भीम को बोला, जा थोड़ा पानी की व्यवस्था करो दे। एक दूर स्रोत था पानी का, जल स्रोत था। तो भीम गए वहाँ में, लेकिन वहाँ में एक यक्ष की ध्वनि साउंड आई। यक्ष एक्चुअली धर्मराज ही थे, यमराज ही थे। वह कहने लगे भीम को, मेरे प्रश्नों के पहले उतर दो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन भीम को बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। मैं देख लेता हूँ कौन है तो मेरी मृत्यु करने वाला, जैसे मुझे पानी पीने दो, फिर मैं आपको देखता हूँ। जैसे जल को छुआ उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो गई। जब भी नहीं लौटा तो युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने भीम को अर्जुन को भेजा, फिर नकुल, सहदेव, इन सब की वैसी ही मृत्यु हो गई, क्योंकि उन्होंने प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंतित हो गए, मेरे अनुज भाई अभी तक नहीं लौटे, कुछ अनर्थ हो गया होगा। तो ऐसा सोचते हुए गए उधर में, देखा चारों भाई मृत पड़े हैं। उसी समय वो यक्ष की ध्वनि आई, देखो युधिष्ठिर, आपके 4 अनुज भाइयों ने मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। अगर आप मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे तो आपकी भी अभी मृत्यु हो जाएगी। तो युधिष्ठिर बहुत समझदार, बुद्धिमान और नम्र स्वभाव के थे। ठीक है, आप जो भी हो आप प्रश्न पूछिए, अगर मुझे क्षमता हो मैं जरूर उत्तर दूंगा। तो बहुत से प्रश्न पूछे यक्ष ने। एक प्रश्न यह था कि सबसे आश्चर्य की बात क्या है इस जगत में, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इस जगत में। बहुत बुद्धिमान थे युधिष्ठिर महाराज। वो कहने लगे, अहनि अहनि सर्वभूतानि गच्छन्ति यमालयम स्थावर शेष इच्छन्ति अतः किम आश्चर्य परम। अहनि अहनि भूतानि, हम देख रहे हैं सब जीव गच्छन्ति यमालयम, यमलोक, यम डेथ को जाते हैं। मेरे पिताजी डेथ हुई, बड़े पिता की डेथ हुई, सब की डेथ हुई, कोई नहीं है जो हमेशा जीवित। लेकिन स्थावर शेष इच्छन्ति, स्थावर जो शेष जो है, जो बाकी के जीव हैं, चाहे श्री राधा गोविंद की या गोनिताई की, या शेष कहते हैं जो बाकी के जीव हैं जिनकी अभी मृत्यु नहीं हुई, वो क्या सोचते हैं, स्थावर क्या क्या मतलब, हम हमेशा टिके रहेंगे, हमारी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु तो और लोगों के लिए है, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब भी मृत्यु होगी किसी को एग्जेम्प्ट नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी सुनाते हैं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है। इतना कुछ सुनने के बाद भी सब सोचते हैं कि मृत्यु नहीं होगी। ये विषय हम इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। मटेरियलिस्ट लोग हैप्पी न्यू ईयर के लिए दारू पीकर या कुछ पीकर सोचते हैं, रियलाइज नहीं करते। एक्चुअली काल का सर्प जो है बहुत बहुत नज़दीक आ रहा है, उनके नज़दीक आ रहा है। हमारे कितने भी प्रयास हम करते रहें, हम बचेंगे नहीं। सो यू हैव दैट, ओके। आज का श्लोक पढ़ेंगे। इंग्लिश का इसमें से पढ़ लेते। आयुर्हर्ति वैपुंसाम्, आयुर्हर्ति वैपुंसाम्, उद्यन् अष्टं च यन् असो,
उद्यन अष्टम चयन असो तस्यार्थे यत्क्षणो नीता तस्यार्थे यत्क्षणो नीता उत्तम श्लोका वार्तये उत्तम श्लोका वार्तये आयुर्हर्ति वै पुंसा उद्यन अष्टम चयन असो तस्यार्थे यत्क्षणो नीता उत्तम श्लोका वार्तया उद्दनस्तं च यन्सो तस्यर्थे यक्षणो नीता उत्तमश्लोकवार्तया माता जी Gurukul boys, try. आयुर्हर्ति वै पुंसा ततश्यति यत्र शो श्लोक का ट्रांसलेशन और तात्पर्य। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। बहुत सुंदर श्लोक है। हर रोज सुबह उदय होता है, शाम को अस्त होता है, एक दिन घट जाता है, साल भी घट जाता है, कोई रोक नहीं सकता। 23 गया, अभी 23 को वापस नहीं ला सकते। कितना भी धन हो, कितना भी पैसा हो, वापस नहीं आएगा वो। अभी 24 हो गया। पर क्या लिखा है कि जो भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय
का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती, उसकी आयु कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है, क्योंकि इटर्नल सनातन लाइफ उसको मिलेगी। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह श्लोक अप्रत्यक्ष रूप से भक्तिमय सेवा को त्वरित करके भगवान में हमारे भूले संबंधों की अनुभूति कराने के लिए मानव जीवन का सदुपयोग करने की महत्ता की पुष्टि करता है। कहा गया है कि काल तथा ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। काल या ज्वार भाटा कहते हैं टाइड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, है ना, किसी की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। मैं बहुत बिजी हूँ, अब मत आइए, यमराज कहेंगे नहीं तुम बिजी हो, कुछ भी हो, तुम्हारा टाइम हो गया अभी, ठीक है ना। कहा गया है, हाँ ठीक, ओके, पर किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करते। आप कितने भी बड़े हो, मुझे तो बहुत इम्पोर्टेंट सेव है। प्रभुपाद जी बताते थे, एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति था, बहुत बीमार था, तो डॉक्टर ने उसको मना कर दिया, अभी कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। नहीं, वो बोलने लगा, नहीं कुछ भी करो, मैं चेक लिख कर देता हूँ, ब्लैंक चेक, आप फिलअप कर दो, जितना भी अमाउंट चाहिए आप लिख लो, मुझे 4 साल और जीना है, मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म करके फिर 4 साल तो क्या, 4 सेकंड भी ज़्यादा नहीं मिल सकते हमारे को। एक और प्रसंग मैं सुनाऊंगा बाद में। कहा गया है कि काल तथा ज्वार भाटा कहते हैं टाइड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। अतएव सूर्य देव तथा सूर्य अस्त के द्वारा व्यतीत होने वाला समय व्यर्थ ही बीतेगा यदि इसका उपयोग आध्यात्मिक मूल्यों की पहचान के लिए नहीं किया जाता। जीवन काल में किसी छोटे अंश के नष्ट हो जाने पर कितनी भी स्वर्ण राशि देकर इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। जीव को यह मनुष्य जीवन इसलिए प्रदान किया जाता है कि वह अपनी आध्यात्मिक पहचान एवं अपने सुख के स्थायी स्रोत को जान सके, और वह भी मनुष्य सुख की तलाश में रहता है, क्योंकि सुख जीव की स्वाभाविक अवस्था है, किंतु वह भौतिक परिवेश में व्यर्थ ही उसकी खोज करता है। जीव वैधानिक दृष्टि से परम पूर्ण का आध्यात्मिक स्वलिंग है, और उसके सुख का अनुभव उसके आध्यात्मिक कार्यों से पूर्णता हो पाता है। भगवान पूर्ण आत्मा है और उनके नाम, रूप, गुण, लीलाएं, पार्षद तथा व्यक्तित्व सभी उनसे अभिन्न है। मानव के एक बार भक्ति के सही माध्यम के द्वारा भगवान की उपर्युक्त शक्तियों में से किसी एक के भी संपर्क में आते ही तुरंत उसके लिए सिद्धि के द्वार खुल जाते हैं। भगवद गीता में 2 अध्याय 40वें श्लोक में भगवान ने ऐसे संपर्क की व्याख्या इन शब्दों में की है, भक्ति के लिए किए गए प्रयास निष्फल नहीं होते। नेहाब्रकमो नाशो अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय।
ऐसे कार्यों का शुभ आरंभ भी मनुष्य को भौतिक भय के पारावार से उबारने के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार उच्चतम क्षमता की औषधि नसों के माध्यम से इंजेक्शन लगाते ही सारे शरीर पर अपना प्रभाव दिखा देती है, उसी प्रकार भगवत भक्ति के कर्ण कुम्हारों में प्रविष्ट होने वाली भगवान की कथाएं बड़ी तेजी से प्रभाव दिखाती हैं। दिव्य कथाओं का श्रवण द्वारा पान करने का अर्थ है पूर्ण अनुभूति। जिस तरह वृक्ष के किसी अंग में फल लगने का अर्थ है पूरे वृक्ष का फलित होना। शुकदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त के संग में की गई यह क्षण मात्र की अनुभूति मनुष्य के संपूर्ण जीवन को सदा के लिए तैयार करती है। इस प्रकार सूर्य शब्द भक्त की आयु को चुरा नहीं पाता, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में लगा रहकर अपने जीवन को शुद्ध कर लेता है। मृत्यु शाश्वत जीव के भौतिक संदूषण का लक्षण है। इसी भौतिक संदूषण के कारण जीव जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के नियमों के अधीन हो जाता है। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उदाहरण दिया है, दान जैसे पुण्य कर्म की भौतिक रीति की संस्तुति स्मृति शास्त्रों द्वारा की गई है। सुपात्र को दान में दिया गया धन अगले जीवन के लिए सुनिश्चित बैंक बचत जैसा है। जो योग्य व्यक्ति हो उसको दान दिया जाए, जैसे बैंक में हम पैसा डिपॉजिट किया, फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। ओके, ऐसा दान ब्राह्मण को दिए जाने की संस्तुति है। यदि यह धन अन्नहन ब्राह्मण गुणों से विहीन को दान में दिया जाता है तो वह उसी अनुपात में अगले जन्म में वापस मिलता है, ठीक है। यदि यह धन अशिक्षित ब्राह्मण अर्धशिक्षित ब्राह्मण को दिया जाता है तो भी यह दुगना होकर लौट आता है। जो अर्धशिक्षित हो उसको दिया जाए तो भी ट्वाइस डबल अमाउंट वापस आएगा। यदि यह धन पूर्णतः योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है तो वह सैकड़ों हजारों गुना होकर वापस मिलता है। किंतु यदि यह धन वेद पारन, जिसे सचमुच वेदों के पठ की अनुभूति हो चुकी है, को दिया जाता है तो वह असंख्य गुना होकर मिलता है। अगर वैष्णवों को दान देंगे तो असंख्य गुना होकर मिलता है। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान कृष्ण की अनुभूति है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वेदांश्च सर्वेवहम अत्र विद्वान। दान में जो भी धन दिया जाता है उसके लौटने की गारंटी है, चाहे उसका अनुपात जो भी हो। इसी प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से भगवान को दिव्य कथाओं में के श्रवण तथा कीर्तन में बिताया गया
एक क्षण भी शाश्वत जीवन या भगवत धाम लौटने की पूरी गारंटी है। मत गत्वा न पुनर्जन्म न विद्यते। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त को शाश्वत जीवन की गारंटी रहती है। इस जीवन में भक्त का बुढ़ापा या रोग ऐसे गारंटी युक्त शाश्वत जीवन के लिए प्रोत्साहन मात्र ही है। बहुत सुंदर श्लोक और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने इसका दिया है। वास्तव में जीव अनादिकाल से इस संसार में पतन हुआ है, कारण कि भगवान से द्वेष रखने के कारण। क्यों भगवान को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है? जब भी ऐसा भाव आता है जीव में ईर्ष्या का, तो भगवान हमें, जैसे एक गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट बहुत विवश होकर ही जेल या कारागार बनाती है, क्योंकि जेल या कारागार बनाने के लिए उनको मेंटेनेंस करना पड़ता है, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन विवश होती है गवर्नमेंट भी, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई पापी या अपराधी रहेंगे जिनको दंड देना आवश्यक है ताकि वो सुधर जाए। तो इसीलिए ये जो भौतिक जगत है, हम सब के लिए, जो हम कृष्ण जी से द्वेष करते थे, हम सुधर जाएं, और जो हमारा स्वरूप है, जीवेरा स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, वो स्वरूप में फिर से स्थित हो जाएं। और चाहे तो इस कहें कि ये कारागार या जेल जो है, ये संसार जो है, लॉकडाउन जैसा है। हमने कई तरह के लॉकडाउन सुने कोरोना काल में, वो छोटे मोटे लॉकडाउन है। जो असली बड़ा लॉकडाउन है ये संसार है, भौतिक संसार ही एक लॉकडाउन है, और उसकी देवी हैं देवी दुर्गा। और जब हम भक्ति में आएंगे तो वो हमको रिलीज करेंगे। इस संसार से छूटने का एक ही उपाय है, भक्ति वो करने के द्वारा। हमारे अन्य जो प्रयास हैं वो विफल रहेंगे। लेकिन जो जीव है उसमें एंजॉय करने की या सुख प्राप्त करने की इतनी इच्छा रहती है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया ये भी स्वाभाविक है, क्योंकि जीव स्वभाव से ही क्या है, आनंदमय है। जैसे भगवान आनंदमय है, हमारा भी, हम भी अभी वो आनंद, और जो हमारा इटर्नल नेचर सच्चिद आनंद अवर्णित है, कवर्ड है। सो इस तरह से बहुत प्रयास करता है भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन भगवान ने सर्टिफाई कर दिया है इस मटेरियल वर्ल्ड को, दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का आलय है और अशाश्वत है। बावजूद इसके जीव जो हैं अभिलाषा नहीं छोड़ते, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे सुख मिलता रहे इसी की प्रयास करते हैं। महाभारत में एक आता है प्रसंग कि एक व्यक्ति के पीछे एक टाइगर भाग रहा था, तो अपना जान बचाने के लिए एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया वो व्यक्ति, और सोचने लगा अभी तो मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन
टाइगर महाराज छोड़ने वाले नहीं थे, कभी तो ये आएगा, प्रतीक्षा करता हूँ मैं। तो उसने सोचा भी मैं सेफ हूँ, नीचे टाइगर प्रतीक्षा कर रहा है, और उसने सोचा जो शाखा पर वो था वो बहुत कमज़ोर थी, किसी भी तरह थोड़ा बहुत हिले चुले तो गिर जाते। फिर सोचा मैं ऊपरी वाली शाखा पर प्रयास करता हूँ। ऊपर ट्राई किया, एक काला नाग था उसके, और एक अन्य शाखा पर मधुमक्खियों का झुंड था। ऐसी भयंकर स्थिति, नीचे गिर गया तो शेर का आहार बन जाएगा वो, टाइगर का। दूसरी ओर एक काल सर्प आ रहा है और एक मधुमक्खियों का झुंड है। मधुमक्खी एक काटे कितना पेनफुल होता है ना। भागवतम में लिखा है मृत्यु का समय इतना पेनफुल, दर्दनाक होता है जैसे 40,000 बिच्छू या मधुमक्खियाँ एक साथ में आपको काटे। एक बिच्छू काटे या मधुमक्खी काटे कितना पेन होता है, 40,000 एट ए टाइम काटें, इतना दर्दनाक होते हैं, डेथ। तो ये व्यक्ति ऐसी गंभीर भयंकर स्थिति में भी उस मधुमक्खियों का घोंसले से कुछ मधु टपक रहा था। वो क्या सोचा, काश थोड़ा सा मुझे मधु मिल जाए। ये सब हमारी स्थिति है। इतने दुख, पदम पदम यद विपदम न तेषम, हम इतने दुख सहते हैं पदम पदम पर, लेकिन हम सोचते हैं थोड़ा सा आनंद तो कभी मिलेगा, थोड़ा तो सुख कभी मिलेगा। और मृत्यु को हम हमेशा अवॉइड करना चाहते हैं, पर मृत्यु को अवॉइड नहीं कर सकते। और मृत्यु के समय सब कुछ छीन लिया जाएगा हमारे से। मृत्यु सर्वहरश्चा हम, भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सब कुछ हर लिया जाएगा। आपके जो प्लान्स हैं सब फेल हो जाएंगे। इसलिए पुराण ने इजिप्ट नाम का एक देश है, वहाँ में जो लोग हैं वो बहुत एक्सपर्ट ममीज़ बनाते हैं। ममीज़ किसको कहते हैं? जो शरीर मृत हो जाता है ना, उसको कुछ रसायनों से कवर करते रहना है। उनके ऐसा था थिंकिंग कि भविष्य में साइंस इतनी एडवांस हो जाएगी कि मृत को जीवित कर देगा। आज भी वो ममीज़ अवेलेबल है कि देख सकते हैं। 1000 वर्ष पहला कोई मरा हुआ व्यक्ति, उसका शरीर उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है, वैसा क्या वैसा, पर अभी तक वो उसको जीवित नहीं कर पाए और ना ही कर पाएंगे। एक व्यक्ति था, वो एक दिन एक ज्योतिष के पास गया और उसको पूछने लगा मेरा कुंडली तो देखो थोड़ा। तो उस ज्योतिष ने कुंडली देखी और उसको बताया, श्रीमान आपकी कुंडली में तो ठीक नहीं है, वो आपकी मृत्यु बहुत शीघ्र होने वाली है। और उसने बता भी दिया कहाँ उसकी मृत्यु होगी, कब होगी। तो ये व्यक्ति बहुत चिंतित हो गया। नेचुरली जब भी किसी हमको मालूम पड़े कि मृत्यु आने वाली, हम चिंतित हो जाते हैं। तो हम इमीडिएटली सोचते हैं कि ये काम बाकी है, ये तो कर लूँ मैं। तो इसने सोचा कि अभी मैं क्या करूं, ये जो एस्ट्रोलॉजर है इसकी भविष्यवाणी हमेशा लगभग सच आती है। अभी मृत्यु आने वाली है तो मैं क्या करूं। तो उसने सोचा, एक्चुअली बंगाली में कई लोग, एक कहावत है
बंगाली में व्यक्ति जो बहुत पापी होता है वो क्या सोचता है कि अपने शरीर को मैं मल मूत्र गंदी चीज़ों से कवर कर लूँगा, बदबू आएगी, यमराज मेरे निकट नहीं आएंगे। पुलिस है, ऐसा नहीं, यमराज को कभी नहीं चीट कर सकते। तो इसने क्या सोचा व्यक्ति ने, ये बहुत एक्सपर्ट शिल्पकार था, मूर्ति बनाता था, तो ये मूर्ति बनाई, अपनी ही मूर्ति बनाई, 8-10 मूर्तियाँ बना ली, बहुत एक्सपर्ट था, उसके जैसे ही लगती थी। और ये ज्योतिष ने बताया कि इस स्थान पर आपकी मृत्यु होनी है, ये टाइम पर, ये दिन, और मूर्तियाँ जाकर रूम में सब पूरी रख दी। तो जैसे वो टाइम आया तो ये मूर्ति इतनी परफेक्ट थी, बिल्कुल उसके जैसी लगती, वो भी उस मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ गया और निमिष तक कोई नहीं हिलाए, सांस भी नहीं लिया। यमदूत पहुंचे, टाइम हो गया था, यमदूत आए, देखे ये तो सब मूर्तियाँ हैं, वो तो पहचान ही नहीं सके, और निराश होकर चले गए वापस यमराज जी को। प्रभु जी इस बार हम फेल हो गए हैं, वो तो मूर्तियाँ ही हैं, हम तो व्यक्ति तो है ही नहीं उधर में। यमराज कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, उसका टाइम लिखा हुआ है मेरे चार्ट में है, मैं स्वयं जाकर जाता हूँ। यमराज जी स्वयं आए और कुछ देर के लिए तो यमराज भी भ्रमित हो गए, नहीं पहचान सके ये तो सब मूर्तियाँ हैं। लेकिन यमराज को इजीली हम चीट नहीं कर सकते। तो यमराज ने कहा वाह, ये किसने मूर्तियाँ बनाई हैं, लगता है उसको मूर्ति कला के बारे में कुछ आता ही नहीं। जैसे उन्होंने ये कहा उसके अहंकार को बहुत चोट आई। तुम कौन होते पूछने वाले? यमराज ने, मैं यमराज हूँ और मैं तुम लेके आया हूँ। ये उपपुराणों में ऐसी एक कहानी आती है। शंकराचार्य जी ने कहा है, आदि शंकराचार्य जी ने, अंगम गलितम पलितम मुंडनम, वो जा रहा है लंगड़ा व्यक्ति, क्योंकि एज के कारण एक स्टिक भी लेनी पड़ती है उसको, उसके दांत भी हो गए। अंगम गलितम पलितम मुंडम, सब तरह से वो वृद्ध हो गया है, पूरे सफेद हो गए हैं बाल, फिर भी नाजात टुंडम, जो देर से देर अभिलाषा है वो नहीं छोड़ पाता। ये सब हमारी स्थिति सुखदेव गोस्वामी यही समझाते हैं। इससे हमको अपना जीवन जो है एक एक क्षण यूज करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने समझाया, एक क्षण भी गया, हमारा पास कितना भी दुनिया का धन है वो वापस नहीं लौट कर हम खरीद नहीं सकते। लेकिन अगर हम भक्ति में, कथा में, आज का लिखे कर, उसके लिए हमारी आयु नहीं छीनी जाएगी, बल्कि आयु बढ़ जाएगी हमारी। हम आए हैं तो कुछ भी नहीं लेकर आए, और जा सकते हैं। ये पुराणों में बताया गया है कि धनम च भौमम, जो धन है हमारा, भौमम, भौमम कहते हैं पृथ्वी, पशवे ही गोस्ते, भार्या च द्वारम, सजना शमशान, देहा च चित्तम। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में ऐसा कहा गया है कि धनम च भौमम, ये धन जो है हमारा इतनी मुश्किल से हम कमाते हैं, जिसके लिए हम इतना पाप करते हैं, धनम च भौमम, वो कहाँ रह जाएगा? भौमम, व्यक्ति में ही रह जाएगा। पुराने जमाने में ये बैंक नहीं थे, एटीएम नहीं थे, जो ट्रेजर, जो हमारा धन था,
जो वैल्यूएबल थिंग्स थी वो कहाँ रखते थे? गड्ढे खोदते थे, गड्ढे में रखते थे। राजस्थान में अभी भी है, ट्रेजर रखते थे। वही राजा बहुत अमूल्य वस्तु जो हो, रतन धन सोना उसमें रखते हैं। पर वो क्या होगा? धनम च भौमम, भागवतम कहती है वही रह जाएगा। पशुए ही गोश्त है, जो पशु हैं, एनिमल्स, काउस, हॉर्सेस, अन्य, वो गौशाला में ही रह जाएंगे, साथ नहीं लेकर जाएंगे। फिर भार्य चतुर, भार्य आपकी जो पत्नी है जिसके लिए आप इतना कुछ करते हैं, भार्य आपको विदा कर देगी द्वार से, क्योंकि वैदिक कल्चर में भार्य वाइफ जो है शमशान तक नहीं जाती, द्वार से ही विदा करती। ये डेस्टिनी है। फिर आगे चलकर जो सजना ही शमशान, स्वजन जो आपके रिलेटिव्स हैं वो आपको लेकर जाएंगे कहाँ तक? शमशान तक, शमशान तक ले जाएंगे। आप कहेंगे ठीक है शमशान तो पहुँचे, मेरा देहा तो है, और वो देहा भी कब तक करेगा? देहा चित्तम, जब तक चित्त नहीं, अग्नि नहीं दे दी जाएगी, अग्नि नहीं तब तक ही रहेगा। सो क्या लेकर गए? कुछ भी नहीं लेकर गए। लेकिन उसी श्लोक में यह भी बताया है, धर्म एक गो गच्छति सजीवा, एक चीज हमारे साथ जाएगी, वो जो हमने धर्म पुण्य कार्य किए हैं, और जो पापी हैं उनके पाप उनके साथ जाएंगे। धर्म एक गो गच्छति सजीवा, एक चीज ही जो हम लेकर जा सकते हैं वो हमारे पुण्य कर्म है, धर्म है। तो एक एक क्षण हमारे को उत्तम श्लोक का वार्ताया, उत्तम श्लोक की कथा में लगाना है। पुनः सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं, और कोई वक्त जो भी लेट आए थे उनको फिर से हम ये अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। 20, 21, 22 जनवरी को बहुत शुभ कार्यक्रम हो रहे हैं, सबको उनमें आना है। इसमें कीर्तन मेला और शोभा यात्रा और अन्य कार्यक्रम होंगे। हर रोज श्री राम जी पर ड्रामा भी होगा। हरे कृष्णा। और इस ड्रामों में कोई पार्ट लेना चाहता है, जो एक्टिंग करना चाहता है, उसके लिए भी अवेलेबल है, पोस्ट है ड्रामा एक्टर्स की। हरे कृष्णा। बांध चलाएंगे। हरे कृष्णा। ओके, कोई प्रश्न हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आज का विराम लेंगे। यस, आनंद तीर्था। भगवान हमारे अच्छे और बुरे कर्म को स्वीकार नहीं करते, भगवान क्या स्वीकार करते? अच्छे कर्म स्वीकार नहीं करते, लेकिन जैसे कि हम जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, अगर हम सेल्फ जैसे करते हैं, जैसे कोई अच्छे कार्य कर रहा है और बुरे कार्य कर रहा है, तो भगवान उसे एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छे काम करो या बुरे कार्यक्रम, जब भी वो भक्ति से साथ कनेक्टेड नहीं होंगे तो हमारे को उनका फल भोगना ही पड़ता। कई लोग बहुत अच्छे कार्य करते हैं, आज के तात्पर्य में पड़ा है, वो अच्छे कार्यों का फल क्या है? जन्म लेकर हमको रिसीव करना। यू गिव, नेक्स्ट टाइम यू विल रिसीव। वो ऐसा होता रहेगा, पर वी विल नॉट गो बैक टू गॉड। पाप में किसी का आपने बुरा किया, अगले जन्म में आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। अगर आपने किसी का पैसा चुराया, अगले जीवन में आपका पैसा चुरा हो जाएगा। ठीक है ना, ये चलता रहेगा जब तक हम भक्ति में नहीं आएंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम तम सर्वपापेभ्यो। जब तक हम भक्ति में नहीं आए तब तक ये चलते रहेंगे। तो हमको ना ही पाप करना है, ना ही पुण्य करना है, दोनों से हम बंधे रहेंगे। हम बहुत अच्छे काम करते हैं, सपोजिंग चैरिटी देते हैं, ठीक है, अगले जन्म में वो चैरिटी हमको वापस मिली है, उसके लिए हमको जन्म मिला।
और कोई प्रश्न है? नहीं तो विराम दे। हरे कृष्ण। क्वेश्चंस ऑनलाइन है? It's being recorded, not live. ओके ओके ओके। हाय हरे कृष्णा 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 महामन गुरु महाराज की जय।